हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपको शाम के टाइम में एक वीडियो कराया था जो बोर्ड पे कराया था। एक बच्चे कह रहा था कि बोर्ड की तो खिचड़ी बना दी है ना, तो वाकई में वो खिचड़ी बन भी गई थी। मैंने कोशिश की थी वहाँ पर। फिलहाल क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको फैक्ट भी बताऊँगी और इस बार इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए नोबेल पुरस्कार, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में भी यहाँ पर लेकर के आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार स्टार्ट कब हुआ है? 1901 से इसकी शुरुआत हुई। और किसके द्वारा दिया जाता है? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। नोबेल फाउंडेशन का गठन कब हुआ था? 29 जून 1900 में इसका गठन होता है। और ये पहली बार 5 क्षेत्रों में 1901 में क्या देता है? नोबेल प्राइज देता है। फिर 1968 में किसकी घोषणा होती है? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की। और पहली बार 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: साहित्य, चिकित्सा, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। बाकी जितने भी 5 हैं हमारी, जैसे साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, ये दिए जाते हैं स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को स्वीडिश के महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उनका देहांत हुआ था और उन्हीं की याद में इसलिए 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। और मैक्सिमम अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है। बात करते हैं 2022 के नोबेल पुरस्कार की। इस बार भी 6 क्षेत्रों में दिया गया है। नामों की घोषणा 3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक की गई थी। और 10 दिसंबर 2022 को कहाँ पर? स्टॉकहोम, ओस्लो में दिए जाएंगे ये। चलिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है किसे? एक स्वीडिश है, स्वीडन के ही हैं जेनेटिक्स वैज्ञानिक, जिन्होंने विलुप्त हेमोनिन एंड मानव विकास के क्षेत्र में काम किया है। इनका नाम है स्वांतो पावो, है ना, स्वांतो पावो या श्वेते पावो, ठीक है। इनको दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा यानी कि मेडिशन, मेडिशन में ही एस छिपा है, तो नाम है स्वांतो और एस से क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। तो इन्होंने जो है मानव के क्रमिक विकास के लिए क्या किया है? खोज किया था, इसलिए इनको दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ये 3 लोगों को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में। क्वांटम यांत्रिकी में इनके कार्य करने के लिए दिया गया है। पहला नाम है किसका? एलन एस्पेक्ट, जो कि फ्रांस से हैं, एलन एस्पेक्ट। दूसरे हैं जॉन एफ क्लॉन्जर, ये अमेरिका से हैं। एंटोन जिलिंगर जो है ना, ये आपके कहाँ से हैं? ऑस्ट्रिया से हैं। ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखो भाई, यहाँ पर जान लो 2022 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। एलन एस्पेक्ट फ्रांस, जॉन एफ क्लॉन्जर अमेरिका और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया को। इन तीनों वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटोन्स पर रिसर्च के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम बताना है। इन 6 पुरस्कारों में से 6 क्षेत्रों में से जो आपका शांति का है, ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की संसद एक समिति बनती है, उस समिति के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। तो ये इस बार दिया गया है 3 लोगों को, जिसमें एलन बालियास्की, ये आपके बेलारूस के मानवाधिकार संगठन के क्या हैं? अधिवक्ता हैं, इनको दिया गया है। मेमोरियल संगठन एक ऑर्गेनाइजेशन है, रशियन मानवाधिकार संगठन, इसको दिया गया है। सिविल लिबर्टीज संगठन, ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फैक्ट क्या है इंपॉर्टेंट? शांति का नोबेल नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि शेष जो 5 कैटेगरी के नोबेल प्राइज हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये जो है इनको क्यों दिया गया है? सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देने और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। एलिस बालियास्की और 2 संगठन हैं, जिसमें मेमोरियल संगठन और लिबर्टी संगठन आता है।
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, कहाँ? साहित्य के क्षेत्र में। तो भाई साहित्य साहित्य आया है तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2022 के विजेता का नाम। पहले भारतीय जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो याद रखना है 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और अभी जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम क्या है? तो इनका नाम है एनी एनॉक्स, जो कि फ्रांसीसी महिला लेखिका है, एनी एनॉक्स। ठीक है, एनी एरनॉक्स या एनी एनॉक्स। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका है एनी एनॉक्स को इनकी किताब फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एनी एरनॉक्स की ये किताब व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को क्या करती है? उजागर करती है। नेक्स्ट है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में जो है ये भी 3 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से, कैरोलिन रुथ बटोरजी। कैरोलिन रुथ मैंने बताया था, रुथ बटोरजी, जो कि अमेरिका से वुमेन एक महिला है। बैरी सारप्लेस अमेरिका से ही है। जो बैरी सारप्लेस है ना, इनको जो है अभी तक 2 बार, एक तो 2022 का, एक 2001 में भी इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। और मॉर्टन मेल्डल, कौन है? मॉर्टन पीटर मेल्डल। ठीक है ना, मॉर्टन पीटर मेल्डल। तो ये डेनमार्क के हो गए। बी फॉर बटोरजी, बी फॉर बैरी, एम फॉर मॉर्टन। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर करेक्ट होगा। केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल, केमिस्ट्री के विकास के लिए इनको दिया गया है। तो देखो भाई यहाँ पर जान लो इनके बारे में। रसायन के क्षेत्र में, इनकी केमिस्ट्री के क्षेत्र में संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को, कैरोलिन बटोरजी अमेरिका, बैरी सारप्लेस अमेरिका एंड मॉर्टन मेल्डफ डेनमार्क को दिया गया। क्यों दिया गया? क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। बैरी सारप्लेस अमेरिका के हैं, ये दूसरा नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है क्योंकि 2001 में भी इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल मिल चुका है। चलो भाई, नेक्स्ट है आपका 2022 में और लास्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो याद रखना है कि 1998 में अमर्त्य सेन को दिया गया था और 2019 में जो है अभिजीत बैनर्जी को भी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। और इस बार 2022 में तो ये 3 लोगों को दिया गया है। बेन बर्नानके, बेन एस भी है बीच में, ठीक है ना, बेन एस बर्नानके यूएसए से, डगलस डायमंड यूएसए से, फिलिप डायव विगो, फिलिप डायव विगो यूएसए से। तो इनको दिया गया है किस चीज़ के लिए? बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। तो ये फाइनली जाकर के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन की फॉर्म में भी आप लोगों ने कर लिए है, रिवीजन भी आप लोगों का हो गया है। सो जाते जाते क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।